गहरे अंधकार में लिपटा एक पर्वत, जहां हवाओं में कुछ अजीब सा कंपन है, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। ये कहानी है द्रोणागिरी पर्वत की, जिसे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संजीवनी बूटी आज भी वहां मौजूद है? क्या इस पर्वत के अंदर कोई छिपा रहस्य है जिसे सदियों से हम नजरअंदाज कर रहे हैं? त्रेता युग, जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे। कहा जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर दुर्लभ औषधियां थीं, लेकिन सही बूटी पहचानने में असमर्थ हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा था। क्या हनुमान जी को सिर्फ संजीवनी बूटी चाहिए थी, या वे किसी और शक्ति को भी ले गए थे? इससे जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि संजीवनी बूटी की रक्षा करने के लिए देवताओं ने इस पर्वत पर विशेष शक्ति का निर्माण किया था। जब हनुमान जी इसे उठा ले गए तो वह शक्ति बिखर गई। द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। वे मानते हैं कि जब हनुमान जी पर्वत लेकर गए तो उन्होंने उनके देवता को भी हटा दिया। यही कारण है कि यहाँ के लोग आज भी हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना से बचते हैं। लेकिन इसी बीच एक और रहस्यमयी बात सामने आती है। यहाँ जाने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं क्यों होती हैं? कुछ साधु दावा करते हैं कि उन्होंने पर्वत के भीतर कुछ अद्भुत शक्तियों को महसूस किया है। क्या यह पर्वत वास्तव में साधारण नहीं है? रहस्यमयी घटनाओं की सच्ची कहानियां। एक, गायब हुए ट्रैवलर्स। 2017 में 2 ट्रेकर्स इस पर्वत पर गए थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनकी अंतिम तस्वीरें आज भी लोगों को डराती हैं। 2, रात में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी। कुछ स्थानीय लोगों ने पर्वत के ऊपर अजीब रोशनी देखी है जो कभी कभी आकाश में तैरती दिखाई देती है। 3, अचानक बिगड़ने वाली तबीयत। कई यात्रियों ने बताया कि जैसे ही वे पर्वत के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, उन्हें चक्कर आने लगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। 4, गुप्त गुफाएं। कहा जाता है कि पर्वत में ऐसी गुफाएं हैं जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। 5, अनदेखी परछाइयां। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस की है। 6, मंत्रों की ध्वनि। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने रात में पर्वत से आती रहस्यमयी मंत्रों की ध्वनि सुनी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर्वत का अध्ययन किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की मिट्टी और पौधों में अजीब ऊर्जा तरंगें पाई गई हैं। नासा के एक शोध में पाया गया कि इस क्षेत्र में कुछ रेडिएशन का स्तर अन्य जगहों की तुलना में अलग है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। द्रोणागिरी पर्वत की चट्टानें कैलाश पर्वत की संरचना से काफी मेल खाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत और द्रोणागिरी पर्वत के बीच कोई गुप्त ऊर्जा कनेक्शन है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार यह जगहें एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसा है तो क्या द्रोणागिरी पर्वत सिर्फ एक साधारण पहाड़ नहीं बल्कि किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा है? कई स्थानीय लोगों और ट्रैवलर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इस पर्वत के कुछ अनदेखे दरवाजे देखे हैं, लेकिन जब भी कोई इन्हें छूने की कोशिश करता है तो अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ साधु यहाँ तपस्या करने आते हैं लेकिन लौट कर नहीं जाते। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करते। मौसम अचानक बदल जाता है, जैसे कोई शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। यहाँ पर एक गुफा के अंदर चमत्कारी जल स्रोत पाया गया है, जिसकी संरचना अभी तक अज्ञात है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ की वनस्पतियों का अध्ययन किया। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी पाई गईं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। लेकिन क्या इनमें संजीवनी बूटी भी छिपी है? कुछ लोग मानते हैं कि यह जड़ी बूटी अब भी पर्वत के किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। कुछ साधु मानते हैं कि इसे ढूंढने के लिए विशेष साधना की आवश्यकता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस पर्वत पर अजीब सी ध्वनियां सुनी हैं, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। कुछ लोगों ने परछाइयां भी देखी हैं जो हवा में तैरती दिखाई देती हैं। इतिहास, रहस्य और विज्ञान, इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो द्रोणागिरी पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह किसी अनसुलझे रहस्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल यह है, क्या कोई इस पर्वत के अंदर जाकर इसके रहस्य को उजागर कर सकता है? क्या यह स्थान प्राचीन शक्ति का केंद्र है, या फिर यह सिर्फ एक रहस्यमयी कथा है जो हजारों सालों से लोगों की कल्पनाओं में जीवित है? इस रहस्यमयी पर्वत की गूंजें अब भी हवा में सुनाई देती हैं। क्या हम कभी इसके गहरे रहस्यों को जान पाएंगे?